सोचिए जरा, एक बिल्कुल आम सा लड़का और वो बन जाता है भारत का पहला सम्राट। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये असली इतिहास है। आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि एक आम लड़का आखिर पूरे भारत का सम्राट बना कैसे। चलिए इस कमाल के सफर को एकदम शुरुआत से समझते हैं। देखिए, ज्यादातर राजा महाराजाओं की कहानियां महलों से शुरू होती हैं, है ना? पर चंद्रगुप्त की कहानी बिल्कुल अलग थी। उनकी शुरुआत बेहद मामूली थी। जी हाँ, ये कहानी किसी राजकुमार की नहीं है जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो। ये तो बस एक आम लड़के की कहानी है। और उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही लड़का एक दिन पूरे के पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल देगा। तो फिर सवाल ये है कि इस आम लड़के की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, क्या बदला? जवाब है एक मुलाकात। और ये कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं थी, ये वो मुलाकात थी जिसने भारत का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। जरा इन 3 शब्दों पर गौर कीजिए। चाणक्य की मदद से। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। यही वो चिंगारी थी जिसने एक क्रांति की आग भड़का दी। सच पूछे तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की ये जोड़ी ही इस पूरी कहानी का दिल है, इसका सेंटर है। तो आखिर ये चाणक्य थे कौन? वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो एक मास्टर रणनीतिकार थे, एक महान दार्शनिक, और सबसे बढ़कर वो उस जीनियस दिमाग के मालिक थे जिसने पहली बार एक अखंड भारत का, एक यूनिफाइड इंडिया का सपना देखा। और जानते हैं, उन्होंने सिर्फ सपना देखा नहीं, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए चंद्रगुप्त को चुना। लेकिन देखिए, सिर्फ एक बड़ा सपना और एक काबिल नौजवान, इतने से काम नहीं चलने वाला था। उनके रास्ते में एक बहुत ही बड़ी चट्टान खड़ी थी, और वो चट्टान थी उस समय की सबसे बड़ी ताकत। चलिए जरा समझते हैं कि ये चुनौती कितनी बड़ी थी। एक तरफ था नंद वंश, जिनके पास पहले से सत्ता थी, एक बहुत बड़ी सेना थी और मगध पर उनका राज था। और दूसरी तरफ थे चंद्रगुप्त, एक चैलेंजर, एक जोशीला नौजवान जिसके पास था चाणक्य का दिया हुआ एक स्ट्रेटेजिक दिमाग। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, डेविड वर्सेस गोलायत वाली लड़ाई थी। हिसाब बिल्कुल सीधा और साफ था। अगर एक नया साम्राज्य बनाना है तो पहले से जो साम्राज्य है उसे तो हटाना ही पड़ेगा। और उनके रास्ते में खड़ा था वो ताकतवर नंदवंश। तो इस जबरदस्त टकराव का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि भारत में एक नए दौर की शुरुआत हुई। जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का। हाँ, पर यह सब रातों रात नहीं हो गया। इसे हम 3 बड़े स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, उन्होंने नंदवंश को